हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, हम लोग यूपी कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उनकी टोटल सीरीज़ देख रहे हैं कि पिछले प्रीवियस ईयर के जितने ही आए हुए हैं पेपर। तो दोस्तों, इसके पहले आपने 2009 का और 2018 का एक एक सेट देखा है। तो दोस्तों, आज हम 2013 का जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसको देखेंगे। और इसमें दोस्तों 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये वीडियोज दोस्तों थोड़ा सा बाकी की अपेक्षा बड़ा होगा, 2-4 मिनट। तो आप लोग इसको देख करके घबराइएगा मत। और दोस्तों, पिछला जो पेपर पड़ा हुआ उसको देख लीजिएगा। और दोस्तों, जितने भी यूपी कांस्टेबल के पिछले पेपर हुए हैं 2018 के 2019 वाले जितने भी पेपर इधर हुए हैं, सारे पेपर आपको आइकन जी के अड्डा पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, जितने भी टॉपिक हैं जीके के आपके, वो सारे जीके के टॉपिक आपको आइकन जी के अड्डा पे मिल जाएंगे वीडियोज़। तो आप जाकर वहाँ पर देख लीजिए, और बहुत सारे वीडियोज़ पड़े भी हैं। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत के बाहर है। अगला दोस्तों, इग्लू क्या है? तो इग्लू जो है दोस्तों, ये गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्कीमो रहते हैं। एस्कीमो जो जनजाति होती है वो रहती है। अगला दोस्तों, प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो दोस्तों, जो इसका परिणाम होता है वो कुल उत्पादन में गिरावट आने लगती है। अगला दोस्तों, चंबल नदी किन राज्यों से होकर के बहती है? तो चंबल नदी जो है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर के बहती है। अगला दोस्तों, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है? तो दोस्तों, वह था निकोलो कोंटी। और दोस्तों, एक चीज़ ये भी पूछता है कि ये था कहाँ का? तो ये इटली का था। ये भी कई बार क्वेश्चन आपके वनडे में आया हुआ है। अगला दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो थी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दोस्तों निभाई गई थी। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है दोस्तों, चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? चरकुला नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश में होता है। और दोस्तों, याद रखिएगा, ये चरकुला जो है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में होता है। और आपके यूपी कांस्टेबल में ये कई बार एग्जाम ये पूछ चुका है, चरकुला नृत्य किस क्षेत्र का है, उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें। अगला दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी। अगला दोस्तों, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया था। और दोस्तों, ये सारनाथ ये बनारस में पड़ता है। और एक चीज़ यहाँ से एक फैक्ट एक्स्ट्रा ये भी याद रखिएगा दोस्तों, कि जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है और इसे सारनाथ में उन्होंने दिया था। अगला दोस्तों, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन बीट्स में किया जाता है। अगला दोस्तों, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था तो आर्यभट्ट था। अगला दोस्तों, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? तो ये परतदार जो सेल होती है, परतदार चट्टान, उसमें पाई जाती है। अगला दोस्तों, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है जो 78% होती है। और दोस्तों, ये भी आपका पूछा गया है। और एक बार पूछा गया है कि ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? तो लगभग ये 21% ऑक्सीजन होता है। अगला दोस्तों, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो दोस्तों, यहाँ पर मानसून हवा जो होती है, मानसूनी हवा, ये वर्ष में 2 बार अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। अगला दोस्तों, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है। अगला दोस्तों, गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? दोस्तों, ये मरुस्थल हैं। याद रखिएगा, गोबी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, आटाकामा और सहारा ये सब मरुस्थल हैं। अगला दोस्तों, जैन धर्म के
23वें तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों ये पूछ रहा 23वें तीर्थंकर, तो 23वें तीर्थंकर जो थे ये पार्श्वनाथ थे, और महावीर स्वामी जो थे दोस्तों ये 24वें थे, और ऋषभदेव जो थे ये पहले थे। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके सारे जितने भी फैक्ट मैंने बताए ये सब पूछा जा चुका है। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलता रहे दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है। अगला दोस्तों, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों इसमें पीटी उषा जो थी ये पहली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीलकंठ में कौन सा समास होता है? दोस्तों इसमें हिंदी का भी एक आ गया है। तो नीलकंठ जो होता है दोस्तों ये बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास। अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने प्रतिशत है? तो 16.4%। और दोस्तों यूपी का जितने भी जीके हैं उनसे संबंधित आइकन जीके अड्डा पे वीडियोज पड़े होंगे 5-7, आप जाकर के देख लीजिए। तो आपको जितने भी यूपी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं जीके को सब क्लियर हो जाएंगे। और जनसंख्या से रिलेटेड एक वीडियोज आपको 2-3 दिन में मिलने वाला है कि यूपी की जनसंख्या से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा आपको एक वीडियो में दे दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दोस्तों, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो रमन लांबा जो थे इनकी वहाँ पे मृत्यु हुई थी। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा जो स्रोत है दोस्तों ये पहला और चौथा है, पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। दोस्तों याद रखिएगा कि ऊर्जा जो होती है इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक परंपरागत एक गैर परंपरागत। तो परंपरागत के अंतर्गत जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल ये है इसका ये आती हैं। और गैर परंपरागत के अंतर्गत जैसे पवन हो गई, ज्वार ऊर्जा हो गई, जल ऊर्जा हो गई, ये सब आते हैं। अगला दोस्तों, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और दोस्तों पॉलिटी का एक वीडियोज हमारा पड़ा हुआ आइकन जीके पे, आइकन जीके अड्डा पर, आप जाके देख लीजिए। ये सब जितने क्वेश्चन हैं, कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन अस्थायी अध्यक्ष थे, कब अंगीकृत किया गया संविधान, कब लागू किया गया, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी दोस्तों। इसीलिए आइकन जीके अड्डा को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया, तो भारत में संपत्ति का अधिकार ये कानूनी अधिकार अब रह गया है। अगला दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो दोस्तों ये जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये रामनगर नैनीताल यानी कि उत्तराखंड में है दोस्तों। उत्तराखंड, रामनगर नैनीताल उत्तराखंड में है। अगला दोस्तों, सुंदर वन है, तो सुंदर वन दोस्तों जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है, और है कहाँ पे? ये पश्चिम बंगाल में है। ये भी पूछा जाता है कि सुंदर वन है कहाँ? पश्चिम बंगाल में, और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर। ध्वनि मापक की इकाई को कहते हैं दोस्तों, ध्वनि के मापक की जो इकाई होती है दोस्तों इसे डेसिबल कहा जाता है। डेसिबल, डीबी इसका सिंबल होता है। अगला है दोस्तों, हरित गृह प्रभाव किस गैस से अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो हरित गृह प्रभाव जो होता है दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से होता है, CO2 के। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? तो ताजमहल बदरंग इसलिए हो रहा है दोस्तों अम्लीय वर्षा के कारण। अगला है दोस्तों, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे, तो डॉक्टर एस.जे. कासिम थे दोस्तों, एस.जे. कासिम। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? तो दोस्तों धुआं जो होता है ये संघनन नहीं होता है, बाकी ओस, कोहरा, पाला ये सब संघनन होते हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है ये कर्क मकर रेखाओं के मध्य होता है। जैसा कि पृथ्वी के बीचों बीच में जो भूमध्य रेखा खींची गई है, इसी के उत्तर में 23.5 अंश पे जो रेखा खींची जाती है दोस्तों इसको कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिण में जो 23.5 अंश पे रेखा खींची जाती है उसे मकर रेखा कहते हैं। इन्हीं के बीच का जो हिस्सा होता है ये, इसी को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र।
अगला दोस्तों, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन है, ये भी जानते चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर एग्जाम में पूछा गया। तो उपकार को याद रखने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है, और जो उपकार को न माने उसे कृतघ्न कहा जाता है, ये भी याद रखिए। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। दोस्तों एक चीज़ और है कि आपके यूपी कांस्टेबल का जो हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है, प्रीवियस ईयर का जितने भी हिंदी के पेपर हैं उनके भी वीडियोज आपको आइकन जी के अड्डा पे मिलेंगे, और ये कंटिन्यू आपके मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। उसके पहले सारे वीडियोज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे आइकन जी के अड्डा टीम पे मिलेंगे। तो आइकन जी के अड्डा को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिल जाएँ और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। अगला दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है। दोस्तों इसमें तत्सम शब्द ये भी हिंदी का है, तो अंश जो होता है ये तत्सम शब्द है। अगला दोस्तों, कल्पक्कम में स्थित है, कल्पक्कम में स्थित है, तो कल्पक्कम में परमाणु परीक्षण स्थल स्थित है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये कल्पक्कम है कहाँ। तो कल्पक्कम जो है दोस्तों ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, और ये आपको वनडे में पूछा गया है। और यहाँ पे परमाणु रिएक्टर पाया जाता है, परमाणु रिएक्टर की स्थापना की गई है। अगला दोस्तों हिंदी का ही क्वेश्चन है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना इसका अर्थ होता है। और दोस्तों ये जो 2013 वाला पेपर है इसमें हिंदी और जीके का एक ही में मिक्स कर दिया गया है, इसलिए इसमें 70 क्वेश्चन हो गए हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो 4-5 मिनट बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग घबराइएगा मत। और दोस्तों इसी तरह के वीडियोज आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं जीके के और हिंदी के वो मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, राज्यसभा की सदस्यता अवधि होती है। तो दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी अवधि जो होती है 6 वर्ष होती है। और एक फैक्ट और याद रखिएगा, इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं दोस्तों हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, 1/3 सदस्य। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा का 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित भारतीय रिजर्व बैंक करता है, यानी कि RBI। अगला दोस्तों, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों ये क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन ये गलत है, डिलीट कर दिया गया इसे। अगला दोस्तों, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला दोस्तों, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है। तो ये कोणार्क में स्थित है, और ये कोणार्क है कहाँ दोस्तों, ये उड़ीसा में है। और एक फैक्ट और याद रखिएगा कि कोणार्क उड़ीसा के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है दोस्तों, ब्लैक पैगोडा। और ये भी पूछा गया कि ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं। अगला दोस्तों, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों ये जितने भी करंट का क्वेश्चन है, तो ये सब जितने भी करंट के क्वेश्चन है, आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ये सब याद रखिएगा। तो मुर्मू जी इस समय भारत की राष्ट्रपति हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के भी कौन कौन हैं। तो इस समय वो चंद्रचूड़ जी हैं। अगला दोस्तों, नीना दावुलूरी क्यों चर्चा में रही। दोस्तों ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो जो भी इस तरह की घटनाएं होंगी इन पे ध्यान रखिएगा, आपके करंट में पूछता है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों अगर किसी देश में किसी वजह से सत्ता परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए कहीं तख्ता पलट हो गया या जनता ने विद्रोह कर दिया, ऐसा कुछ हो गया है, तो उसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछता है ये। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है। तो दोस्तों तेलंगाना राज्य जो बना था हमारा 2014 में, वो आंध्र प्रदेश राज्य को विभाजित करके बना था। अगला दोस्तों, नवंबर-दिसंबर 2013 में निम्नलिखित में किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं रहे। तो दोस्तों ये चुनाव से संबंधित अभी भी आपका चुनाव हो रहा है, तो याद रखिएगा कि कितने चरणों में इस बार का 24 का चुनाव हुआ है, पहला किस चरण में हुआ था, लास्ट कहाँ हुआ था, ये सब याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ रहा है दोस्तों ये। अगला दोस्तों, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है। तो 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। अगला दोस्तों, भारत में इस स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई थी। तो दोस्तों ये उस समय करंट का क्वेश्चन था, आज ये प्रासंगिक नहीं है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 51, इसको याद रखिएगा। येन किस देश की मुद्रा है। तो येन जो होती है दोस्तों ये जापान की मुद्रा है। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा पर एक आपको
राजधानी और मुद्रा से संबंधित वीडियो है, आप उन्हें जा कर के देख लीजिए। ये जितने भी देश दिए गए हैं इनकी राजधानी और मुद्रा सब वहाँ पे मिल जाएगा। आप सारे देशों की राजधानी जान सकते हैं और मुद्रा भी जान सकते हैं। तो दोस्तों आप वहाँ जा कर के देख लीजिए और आइकन जी के अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किसकी रचना है? तो दोस्तों ये जो थी ये श्रीनिवास रामानुजन इनकी जीवनी है। अगला है दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया। तो दोस्तों ये समय जितने भी महारत्न कंपनियां हैं और महारत्न के बाद दोस्तों जो भी मिनी रत्न कंपनियां हैं उनको देख लीजिएगा, इनकी संख्या कितनी है। और आपको इसके लिए ज़्यादा परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आइकन जी के अड्डा पे करंट से जो वीडियो जाएंगे उसमें ये सब आपको मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आदर्श योजना किसके लिए है? तो ये दोस्तों भारत का प्रत्येक नागरिक, सभी नागरिकों के लिए था कि वो आधार कार्ड बनवाएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ? और दोस्तों इधर जितने भी आपके 23 के अंतर्गत जितने भी ओलंपिक खेल हुए हों, राष्ट्रमंडल खेल हुए, जितने कहाँ पे आयोजित हुए, कौन देश इसमें पहले स्थान पे था, भारत का कौन सा स्थान था और भारत ने कौन कौन से मेडल जीते, कितने सोने का जीता, कितने चांदी का, कितने कांस्य का, ये सब याद कर लीजिएगा। और आइकन जी के अड्डा पे करंट का जो वीडियो आएगा तो ये सारे जितने भी खेल जहाँ पे हुए हैं ये सारे आपको दे दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, मधुशाला किसकी कृति है? तो मधुशाला ये हरिवंश राय बच्चन जी की है और ये कई बार रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों, भारत के किस राज्य में सन 2013 में बादल फटने से हज़ारों लोगों की मौत हो गई? दोस्तों ये भी उस समय करंट का था। तो इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं, कहीं भूकंप आने से मौत हो गई, कहीं पे चक्रवात आने से मौत हो गई, तो ये सब याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? दोस्तों तो ये मुरादाबाद में स्थित है और ये भी आपके यूपी में कई बार रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों, भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? तो दोस्तों भारतीय सेना के जितने भी थल सेना, वायुसेना, जल सेना, नेवी जिनके प्रमुख हैं, ये सब रट्टा मार जाइएगा, ये भी आपके एग्जाम में आता है। अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, इन सबका नाम याद कर लीजिएगा दोस्तों, आपके यूपी कांस्टेबल में क्वेश्चन मिल सकते हैं। और अगर आपको एक जगह चाहिए सारी चीज़ें तो आइकन जी के अड्डा पे इसके सारे वीडियोज़ दे दिए जाएंगे। दोस्तों वीडियोज़ न देने का रीज़न यही है क्योंकि एग्ज़ाम कब होगा अभी क्लियर नहीं हो रहा, तो ये सब करंट के क्वेश्चन है तो बदलते रहते हैं, इस वजह से अगर दे देंगे तो वो पुराने हो जाएंगे। इसलिए जैसे ही आपका एग्ज़ाम का डेट आएगा और उसी के हिसाब से आपको वीडियो ये सारे मिल जाएंगे करंट के, ताकि आपकी एक भी करंट से क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की? तो दोस्तों ये जो जनगण मन की रचना थी रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा पर एक राष्ट्रीय प्रतीक नाम से वीडियो होगा लूसेंट का, इसमें ये सारे क्वेश्चन की भारत का जनगण मन की रचना, वंदे मातरम की रचना, ये कब पहली बार गाए गए थे और इनकी रचनाएं कब कब हुई थी, ये सारे वीडियोज आपको राष्ट्रीय प्रतीक में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जाकर के उसको देख लीजिए और आइकन जी के अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों एगमार्क है। एगमार्क जो होता है दोस्तों, जो खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? तो निम्नलिखित में परम वीर चक्र जो है ये वीरता पुरस्कार है। अगला दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। वर्तमान में भी दोस्तों उत्तर प्रदेश ही सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन में है। और उत्पादन से संबंधित आपको एक वीडियो जो आइकन जी के अड्डा पे मिल जाएगा जैसे ही आपका एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये बदलते रहते हैं ना ये उत्पादन, इसीलिए अगर अभी वीडियोज बना देंगे तो हो सकता है कुछ समय बाद आपका एग्ज़ाम हो तो बदल जाए डाटा, तो आपको कन्फ्यूजन होगा। इसलिए उसी समय जैसे ही एग्ज़ाम आपका होने वाला होगा आपको आइकन जी के अड्डा टीम पे वीडियोज़ मिल जाएंगे उत्पादन से संबंधित।
अगला दोस्तों, पुस्तक देवदास के लेखक कौन हैं? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया, बहुत फेमस किताब है देवदास, शाहरुख खान की मूवी वाली। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों पुरस्कार से भी संबंधित आपको वीडियोज आइकन जी के अड्डा पे मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, एड्स का विस्तृत रूप क्या है? तो एड्स का विस्तृत रूप दोस्तों होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये रिपीटेड है कई बार, इसको याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है? तो दोस्तों जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उन सबका याद कर लीजिएगा। अगला दोस्तों, गोदान किसके द्वारा लिखी गई है? तो गोदाम को मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था, और ये आपका उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी करेंट का आया था, खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में सम्मानित किए। तो खेल रत्न, तो दोस्तों पुरस्कार से संबंधित भी वीडियोज आपको आइकन जी के अड्डा पे मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों जो लोग चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप की वीडियोज आपको मिले। बाकी फालतू वीडियोज मैं देना चाहूँ दोस्तों तो बहुत दे सकता हूँ, आप पढ़ते ही रह जाएंगे, लेकिन आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर देख लेंगे तो जान जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें और क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।